तो आज हम बात कर रहे हैं भारत में स्केलर एकेडमी जैसी आप कह सकते हैं एक सफल एडटेक कंपनी बनाने के बारे में। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड गाइड है और ये उन लोगों के लिए बड़े काम की हो सकती हैं जो अपने एरिया में स्किल्स की कमी वाले स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाना चाहते हैं। हाँ, और ये फील्ड काफी इंटरेस्टिंग भी है। देखिए ना, भारत का एडटेक मार्केट मतलब छोटा नहीं है बिल्कुल। 2024 में ही ये करीब $7.5 बिलियन का था। 7.5 बिलियन? अरे वाह। हाँ, और अंदाजा है कि 2030 तक ये बढ़कर कोई $29 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो मतलब पोटेंशियल तो बहुत है। बिल्कुल। और स्केलर की जो सक्सेस स्टोरी है उसके पीछे कुछ खास वजहें हैं जिनको समझना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उनके आंकड़े देख लीजिए आप। फाइनेंशियल ईयर 24 में करीब 385 करोड़ का रेवेन्यू, ये तो कमाल है। हाँ, रेवेन्यू तो है ही, और ऊपर से 90% प्लेसमेंट रेट और स्टूडेंट्स की सैलरी में ऑन एवरेज 60% का जंप। मतलब ये सब कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ उनके उस हाइब्रिड मॉडल की वजह से जिसमें वो ISA और डायरेक्ट फीस दोनों लेते हैं? देखिए, मॉडल तो एक हिस्सा है, जरूर है, लेकिन असली जो उनकी ताकत है ना वो कुछ और चीजों में है। पहली बात तो जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं जो खुद काम कर रहे हैं फील्ड में, अच्छा, वो स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करते हैं। अब सोचिए एक फ्रेशर के लिए ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्लस है। बिल्कुल। दूसरी बात, उनका जो कोर्स है वो पूरी तरह इंडस्ट्री की क्या जरूरत है उसके हिसाब से बनाए। मतलब थ्योरी कम और असली प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस। प्रैक्टिकल लर्निंग बेसिकली। एग्जैक्टली। और तीसरी बात, पेमेंट ऑप्शन, जैसे आपने कहा ISA, इनकम शेयर एग्रीमेंट। हाँ, ISA। उसका मतलब सीधा है, पहले पढ़ो, नौकरी लगने के बाद फीस दो अपनी कमाई से। तो शुरू में पैसे की टेंशन खत्म। ये बहुत बड़ा बैरियर हटा देता है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, फाइनेंशियल बैरियर कम हो जाता है। और चौथी और बहुत जरूरी बात, उनका हायरिंग पार्टनर नेटवर्क। 700 से ज्यादा कंपनियां ये सब चीजें मिलके काम करती हैं। अच्छा, 700 प्लस कंपनियां, सही है। तो ये स्केलर की बात। अब मान लीजिए कोई है जो ऐसा ही कुछ शुरू करना चाहता है, तो ये गाइड क्या कहती है? कहाँ से शुरू करें? किन लोगों पर फोकस करें पहले? गाइड के हिसाब से शुरू में फोकस करना चाहिए 22 से 30 साल के युवाओं पर, ओके। जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वाला हो और जो Tier 1 या फिर Tier 2 शहरों में रह रहे हों। ये वो क्राउड है जो अपना करियर तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है। और कंपनी बनाने के लिए मतलब लीगल साइड पर क्या करना होगा? सबसे कॉमन तरीका तो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना। प्राइवेट लिमिटेड? हाँ, और अगर आप DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से मान्यता ले लें तो टैक्स में छूट और दूसरे फायदे भी मिलते हैं। अच्छा। और अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप करना भी काफी फायदेमंद हो सकता है। एक तरह से क्वालिटी का स्टैंप लग जाता है। सही है। और शुरू में टीम कितनी बड़ी? गाइड में लिखा है 6 से 8 लोग, करिकुलम हेड, डेवलपर, डिजाइनर, मार्केटिंग वाला बंदा। क्या इतने से हो जाएगा शुरू में? और टेक स्टैक, उसके लिए क्या सुझाव है? हाँ, देखिए, 6-8 लोगों की एक सॉलिड कोर टीम शुरू करने के लिए ठीक हो सकती है, बशर्ते वो सही लोग हों, पैशनेट हों और मल्टीटास्क कर सकें। बाद में जैसे जैसे जरूरत बढ़ेगी टीम तो बढ़ानी ही पड़ेगी। जाहिर है। और टेक्नोलॉजी के लिए गाइड में React.js, Node.js, Python, डेटाबेस के लिए PostgreSQL जैसे स्टैक मेंशन किए गए हैं। ये आजकल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जैसे हैं, स्केलेबल भी है। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोर्स, वो कैसा हो और कंपनियों से टाइप कैसे करें नौकरी के लिए? कोर्स तो बिल्कुल वही होना चाहिए जो इंडस्ट्री मांग रही है, मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स, और उसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटना अच्छा रहता है। इंटरैक्टिव हो, बोरिंग ना हो। और हायरिंग कंपनियों से कनेक्शन बनाना वो तो Day 1 से शुरू करना होगा। गाइड कहती है कि शुरुआत में अगर 20-30 कंपनियों का भी नेटवर्क बन जाए तो वो काफी है। 20-30 भी काफी हैं शुरू करने के लिए। ठीक है। अब आते हैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर। स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचे? क्या तरीके हैं? मार्केटिंग के लिए तो मल्टीपल चैनल यूज करने पड़ेंगे, जैसे अपनी वेबसाइट पर बढ़िया कंटेंट, SEO फ्रेंडली ब्लॉग्स, ताकि गूगल सर्च में ऊपर आए। हाँ, SEO तो जरूरी है। बिल्कुल। फिर YouTube चैनल, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना और पेड एड्स भी चला सकते हैं गूगल पर, लिंक्डइन पर। ब्रांडिंग ऐसी हो जो रिजल्ट्स पर फोकस करे, जैसे गाइड में लिखा है, टेक प्रोफेशनल्स के लिए करियर एक्सेलरेटर टाइप का मैसेज। करियर एक्सेलरेटर अच्छा है। और फाइनेंशियल साइड, पैसा कितना लगेगा शुरू में और कमाई कैसे होगी? गाइड किन नंबर्स पर नजर रखने को कहती है?
गाइड के अंदाजे से शुरुआती इन्वेस्टमेंट करीब 40 से 60 लाख रुपए के बीच हो सकता है। 40-60 लाख, ठीक है। कमाई के लिए ISA मॉडल मेन रह सकता है, करीब 70% रेवेन्यू वहां से, साथ में कुछ अपफ्रंट फीस का ऑप्शन शायद 20% और कंपनियों को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देकर भी कमा सकते हैं लगभग 10%। ओके। और जिन मैट्रिक्स पर लगातार नजर रखनी है वो है एक स्टूडेंट को लाने का खर्चा, यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या CAC। गाइड इसे 15,000 से 25,000 के बीच रखने का सुझाव देती है। 15 से 25,000 पर स्टूडेंट। हाँ, और दूसरा सबसे जरूरी प्लेसमेंट रेट, टारगेट कम से कम 80% प्लस रखना चाहिए। 80% प्लस। राइट। जाहिर है ये सब सुनने में जितना सीधा लग रहा है उतना होगा नहीं, चुनौतियां तो आएंगी। जैसे पहले से जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे मुकाबला, सरकारी रूल्स रेगुलेशंस, अच्छे लोग मिलना और उन्हें टीम में रखना। बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं ही, और गाइड उनके हल भी सुझाती है। जैसे शायद शुरू में बड़े कॉम्पिटिटर से सीधे भिड़ने के बजाय रीजनल मार्केट्स पर फोकस करें, छोटे शहरों में। हाँ, या किसी खास रीजन में, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में सपोर्ट दें, लीगल कंप्लायंस का पूरा ध्यान रखें ताकि कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम ना आए, और कंपनी के अंदर एक अच्छा कल्चर बनाएं ताकि टैलेंट टिका रहे। सही बात है। और फंडिंग की जरूरत तो पड़ेगी ही आगे, तो प्री सीड या बूटस्ट्रैप स्टेज पर 50 लाख से 2 करोड़, फिर सीड राउंड में 2 से 10 करोड़, और फिर आगे सीरीज ए में 10 से 50 करोड़ तक जुटाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बॉटम लाइन ये है कि अगर स्केलर जैसी एक कामयाब एडटेक कंपनी बनानी है तो फोकस 3 चीजों पर होना चाहिए: स्टूडेंट का करियर आउटकम, एजुकेशन की हाई क्वालिटी और बिजनेस को सस्टेनेबल तरीके से चलाना। ये गाइड एक क्लियर रोड मैप तो दे ही रही है। सही कहा, बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए बस एक विचार छोड़ जाते हैं, क्या इस तरह के प्लेटफॉर्म सिर्फ आज की नौकरी के लिए स्किल्स देने तक ही सीमित रह सकते हैं, या फिर वो इससे आगे बढ़कर स्टूडेंट्स में वो अडेप्टेबिलिटी, वो हमेशा सीखते रहने वाली मानसिकता भी डेवलप कर सकते हैं, ताकि वो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए, उस तेजी से बदलते हुए टेक लैंडस्केप के लिए सच में तैयार हो सकें।